दोस्तों, नमस्कार। जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं BS सोशल डेली न्यूज़। मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम ऐसे विषय पर एक चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि हमारे देश में 3000 सालों से भगवान, देवी देवता, अल्लाह, गॉड, तमाम तरह के भगवान हैं। हर धर्म ने अपने अपने भगवान बना रखे हैं। तो आज मेरे दिमाग में एक बात आई कि हर धर्म के धार्मिक स्थल हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, हमारे अपने बहुजन पूरी ज़िंदगी अपनी 2 जून की रोटी कमाने में लगा देते हैं और उस पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई को हम धार्मिक स्थलों के धर्म के ठेकेदारों को सौंप आते हैं। धर्म के ठेकेदार हमें 3000 सालों से भी ठग रहे थे, शोषण कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, 420 कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे, सिर्फ धर्म के नाम पर। और हमारे देश की भोले वाले बहुजन जनता जो है, अब उनके झांसे में, पूर्णतया झांसे में आते थे और अपनी मेहनत की कमाई उन धार्मिक स्थलों के ठेकेदारों पर लुटाई जाती थी। हमें ये बताइए, धार्मिक स्थलों के जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं, वहाँ जाने में, आने जाने में भी पैसा खर्च होता है, टाइम भी बर्बाद होता है, और जो पैसा लेके जाते हैं, अन्य पैसा फल इत्यादि के लिए, चढ़ावा के लिए, रुपया पैसा जो भी चढ़ता है, वो सब बड़ी मेहनत से हमारे बहुजन बड़ी मेहनत से कमाते हैं। तो यदि भगवान है, अल्लाह हैं, गॉड हैं, तो हम अपने घर में नहीं कर सकते ये पाठ पूजा? मुझे कोई समस्या नहीं है, पर क्या धर्म के ठेकेदारों, जो धर्म के नाम पर शोषण का धंधा करते हैं, उन ठेकेदारों के पास ना जाए बिना भी भगवान, अल्लाह, गॉड की सेवा पूजा हो सकती है? तो वहाँ हमें क्यों जाना है? और हमें इसलिए नहीं जाना है कि अगर भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, तो हमें उनको दान चंदा चढ़ावा देने की आवश्यकता क्या है? क्या भगवान, अल्लाह, गॉड, किसी भी धर्म के भगवान या किसी भी धर्म का के जो है गॉड हो, अल्लाह हो, ये सब जो है, क्या ये इतने गरीब हैं? इनको क्या ज़रूरत है हमारे धन दौलत की? हम गरीबों से, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है 2 जून की रोटी के खाने के लिए, वो व्यक्ति इन भगवानों को, अल्लाहों को, गॉड को क्या दे सकते हैं? और इन्हें देने की ज़रूरत क्या है? और अगर देने की ज़रूरत है, मान भी लिया जाए, तो क्या ये चढ़ावा, दान, चंदा, रुपया इस गरीब का उनके पास पहुंचता है? भगवान के पास भगवान कैसे लेते हैं उसे? फल, मीठा इत्यादि खाते कैसे हैं? तो अब बात आती है इसकी कि हर काम के लिए संविधान से हमें अधिकार मिलता है, चाहे वो किसी प्रकार का डॉक्टर, नर्सिंग होम खोलने के लिए, क्लिनिक खोलने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए संवैधानिक अधिकार, एक अथॉरिटी पत्र मिलता है, एक अथॉरिटी लेटर। तो इन धर्म के ठेकेदारों को, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट कौन से भगवान, अल्लाह, गॉड देते हैं? तो हमें इन फर्जी धर्म के ठेकेदारों से बचना चाहिए और धार्मिक स्थलों पर
आप जाएं तो सिर्फ जानने जाएं कि यहाँ क्या चल रहा है, भ्रमण करने जाएं, घूमने जाएं, अपने मनोरंजन करने जाएं, लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को दान चंदा चढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल पर किसी भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने धार्मिक स्थल पर कोई ठेकेदार नहीं बनाया है। ये ठेकेदार हमारे अपने हैं। इनको, हमारे अपनों को समझना चाहिए कि हमारा अपना झूठ कौन बोल रहा है, धोखा कौन दे रहा है, धंधा कौन कर रहा है, हमारे पेट की रोटी कौन छीन रहा है। हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, ये धर्म के ठेकेदार ही तो नहीं बनने दे रहे। तो हम अपने बहुजनों को ये कहना चाहते हैं कि भैया, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए ना, आप अपने बच्चों को स्वास्थ्य की चिंता करिए ना, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाइए ना। इन धर्म के ठेकेदारों से तो कहना ये चाहिए, यदि आप भगवान अल्लाह गॉड हैं तो भैया आ जाइए। ये धर्म के ठेकेदारों के कहना मानते हैं अल्लाह भगवान गॉड, तो फिर इनसे कहो कि हमारे बच्चों को शिक्षा के जो विद्यालय खोल रखे हैं ये चलने दें और इनमें बढ़िया सुविधाएं कर दें ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। एक बात और अपने बहुजनों को कहना चाहूँगा कि जो भी धर्म का ठेकेदार है, जहाँ किसी भी धार्मिक स्थल का ठेकेदार है जो बैठा है वहाँ पर, पंडा, पुजारी या जो भी है किसी भी धर्म का मुल्ला, मौलवी, वो जो है उसके बच्चों को देखिए कि वो बच्चा अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा विदेशों में और हमारे बच्चों को कहेगा कि जो है आपको पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, आप पे तो बहुत बड़े ज़मींदार हो, आप पे तो इतनी भैंसें हैं, आप पे इतनी ज़मीन है। तो हम इन धर्म के ठेकेदारों के झांसे से बचें, इनसे बात ना करें, और हम झांसे से तभी बचेंगे जब इनसे बात नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि आपको यह अब तक पता तो चल गया होगा कि हमारे देश में झूठ बोलकर 420 करके तो धर्म का धंधा, धर्म के नाम पर शोषण कौन करता है। और यदि पता नहीं तो आप अपने जितने भी धर्म के लोग हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आपको मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे हो, तो जो है कमेंट करके बताइए कि आप किस कारण मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टिप्पणी ज़रूर करिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी टिप्पणी करिए, बुरा लग रहा है तो ज़रूर बुरी करिए। और आपको मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है मैं आप तक अपनी जानकारी इसी ऐसी वीडियो के माध्यम से देता रहूं। आपका आज के लिए बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी बात सुनी और समझी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय जोहार, सत श्री अकाल, आदाब।